हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरम और आप देख रहे हैं अरहम व्लॉग्स लर्निंग एंड गेमिंग। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है, तो आज मैं बताऊंगा टेंस है। ठीक है, तो इसकी तीन सब्जेक्ट हिस्से हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट होता है हाल, पास्ट होता है गुजरा हुआ और फ्यूचर होता है आने वाला। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपको बिल्कुल बनाया है। तो मैंने इतनी क्या नाम है आप लोगों के लिए, मैंने कहा आप लोगों को अच्छा सा समझ में आए तो मैंने बनाया है। ठीक है, यूज़ किस किस में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, यूज़ किस किस में डेली रूटीन में यूज़ होता है, तो में फीलिंग, विश, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, इन चीज़ों में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को नहीं पता। हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज़ होते हैं डू और डज। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है पूरा डू और डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर एस और एस इस इफ़ नीडेड, ज़रूरत होगी तो हम एस और ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इस पेज पे आ जाए। ठीक है, एम्प्लॉय थिंक टू रिमेंबर, आप लोगों को ये याद करना होगा जो मैंने ब्लू से लिखा है, वी डू नॉट यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन एफर्मेटिव। जो पहला सेंटेंस होगा एफर्मेटिव का, सबसे सिंपल एफर्मेटिव होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डू और डस है हमारा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डस, और ये इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो आप आ जाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डज ऑफ एन एक्शन। वर्ब होता है एन एक्शन वर्ब, कोई एक्शन जो काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट रिसीव ऑन एक्शन, जो रिसीव कर रहा होता है एक्शन। ठीक है, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ओ एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी लिखा है ना एफर्मेटिव में नीडेड, जो ज़रूरत होगी तो लगेगा। ठीक है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है ना एस ओ एस इफ़ नीडेड, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसमें एस ओ एस का इजाफा करेंगे। तो हमने दो सिंपल के मैंने सेंटेंस बना लिए हैं। ठीक है, तो मैंने इधर एफर्मेटिव टेंस लिख दिया है, ज़रूर लिखा है मैंने, इसलिए लिखा है आप लोगों को समझ में आए। अब ये हम एफर्मेटिव सीख रहे हैं, फिर नेगेटिव पे आएंगे, फिर इसके आगे इसके प्रेजेंट सिंपल के 4 हैं, फिर प्रेजेंट पास्ट के 4 हैं, प्रेजेंट फ्यूचर के 4 हैं। इसके 4 करके हमारे पास टोटल आ जाते हैं 12। ठीक है, 12 सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को एक सिखाया है, तो स्टार्ट करते हैं। वो खाना खाते हैं। ठीक है, वो खाना खाते हैं। अब सब्जेक्ट हो गया वो, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, और खाते हैं हो गया वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा हुआ, मगर हम जब उर्दू में अंडरलाइन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। ये नहीं करेगा आप लोग पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर दें, ये नहीं करना है आपको। पहले करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो इंग्लिश होती है वो आपकी क्या नाम है, लैंग्वेज है, या आपकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज को हम लोग उर्दू में डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती, इसकी थोड़ी चेंजिंग ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, वो खाना खाते हैं। अब अच्छा आप लोगों को मैं ये बता दूं, हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को मैंने बता दिया, और डू और डस लगेगा कब आप लोगों को, तो ये मैंने बताया नहीं। ठीक है, ही शी इट के साथ कोई सिंगल नेम होगा तो उसके साथ लगेगा डस। ठीक है, ही शी इट कोई सिंगल नेम, उसके साथ लगेगा डस। और आई वी दे यू कोई भी प्लूरल नेम होगा उसके साथ लगेगा डू। मगर ये डस और डू कब लगेंगे? इसमें सिंपल टेंस में नहीं होंगे, एफर्मेटिव में नहीं लगेंगे, ये नेगेटिव में लगेंगे। अभी मैंने आप लोगों को नेगेटिव नहीं पढ़ाया है। ठीक है, एफर्मेटिव में लगेंगे, नेगेटिव का इसका भी कोई काम नहीं है। अभी जब आप नेगेटिव पे आएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, डू और डस किसमें कैसे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं नेगेटिव का बनाऊंगा, डू और डस आप लोगों में समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो वो खाना खाते हैं, आप वो पे नहीं जाए, वो खाना खाते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ें। वो बोलो वो खाना खाते हैं, बहुत सारे की बात हो रही है तो हमारे में इस्तेमाल क्या होगा? दे बहुत लोगों के लिए होता है। दे खाना ईट। ठीक है, एस ओ एस का इजाफा हमारा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। एस ओ एस हम जब करते हैं ही शी इट कोई सिंगल नेम के साथ ये इस्तेमाल होता है, ही शी इट। ठीक है, तो ये ही दे ईट फूड, वो खाना खाते हैं। ठीक है, वो किताब पढ़ती है,
किसकी बात हो रही है इसमें? राइकी की बात आ रही है। वो पे नहीं जाए, मैंने आप लोगों को भी बताया नीचे भी, वो किताब पढ़ती है। एक की बात होगी तो उसमें एस ओ ई एस का इजाफा होगा और वो भी देख के होगा। एस उसके साथ लगेगा क्या? एस ओ ई एस लगेगा, एस लगेगा क्या ई एस लगेगा, ठीक है। जब ज़्यादा लोगों की बात होगी तो उसमें एस ओ ई एस नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो किताब पढ़ती है, वो हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गई ऑब्जेक्ट, और पढ़ती है वर्ब हो गया, ठीक है। और ही, वो किताब पढ़ती है, तो इसमें किताब पढ़ती है, पढ़ती के मतलब पता चल रहा है वो राइकी है। आप लोग वो पे नहीं जाए तो ठीक है, वो सब्जेक्ट है, मगर पूरा सेंटेंस पढ़ें, वो पढ़ता है पढ़ती है क्या हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो वो किताब पढ़ती है तो आ रहा है शी, ठीक है। अब वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो अब हम जाएंगे वर्ब पे, और सब्जेक्ट कर दिया शी, और अब वर्ब करेंगे, पढ़ने को कहते हैं रीड, और एस ओ एस का इजाफा करेंगे तो एस लगेगा, क्या हो जाएगा? रीड्स, शी रीड्स। अब किताब, किताब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बुक कहते हैं, शी रीड्स बुक, ठीक है। वर्ब के साथ एस ओ एस का इजाफा होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मैंने आप लोगों को इस तरह बना के दिखाया है, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में आप लोग भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखें। आप लोगों को जैसे मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा आप लोग लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और क्या नाम है, जल्दी जल्दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।